22 जनवरी यानी कल अयोध्या में भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होना है, जिसको लेकर पूरे भारत में राम का गूंज देखा जा रहा है। अगर हम बात करें तो कहा यह जा रहा है कि 500 साल बाद भगवान श्री राम अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए कि जिस तरीके से भगवान राम के स्वागत की तैयारी है, मानो ऐसा माहौल दिखाई दे रहा है जो दीपावली का दिन फिर से एक बार वापस आ गया है और तमाम तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं गाजीपुर के आनंद भवन में, जहां पे कल के लिए यानी कि भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां की जा रही हैं। किस तरह की तैयारियां हैं, इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद यहाँ पे बीजेपी नेता आनंद सिंह जी मौजूद हैं। मैं इनसे बात करूंगा और जानूंगा कि कल जो पूरे अयोध्या से लेकर पूरे भारत में जो एक बड़ा संदेश जा रहा है कि किस तरीके से भगवान श्री राम के लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़ा और पुनः भगवान श्री राम अयोध्या में विराजमान होंगे और जिसके लिए दीपोत्सव का भी कार्यक्रम होगा, तमाम आयोजन होगा। इस पे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे किस तरह की तैयारी है। क्या कहेंगे, जिस तरीके से कल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कई 100 साल बाद अपने स्थान पे विराजमान हो रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा होना है, क्या तैयारी है, क्या बताएंगे? देखिए, पूरा विश्व राममय हो गया है। हर गली, हर चौराहे, हर गांव, हर शहर में बुजुर्ग से लेके बस्ता तक सभी लोग गा रहे हैं। सबके मुंह से निकल रहा है राम आएंगे, राम आएंगे। लग रहा है कि कलयुग में फिर ये सतयुग आ गया और अपने होश में हम लोगों को लग रहा है कि सचमुच राम कल ही आ रहे हैं। गाजीपुर भी झूम रहा है और गाजीपुर में हर गांव में, हर शहर चौराहे पे जहां जहां मंदिर है वहां भव्य तैयारी चल रही है। ये आनंद भवन जो कार्यसेवकों का सेवा स्थल रहा है, कल्याण सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री थे तो यहाँ आए थे, तो उन्होंने इस आनंद भवन को सेवा स्थल नाम दिया था कार्यसेवकों का। तो यहाँ भी कार्यसेवकों को नमन करते हुए, उनको याद करते हुए भगवान राम के कल आने के प्राण प्रतिष्ठा के दिन सुबह से ही सुंदरकांड पाठ, भजन, हर कीर्तन, दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। सभी लोग मस्ती से झूमेंगे, गाएंगे राम आएंगे और खुशी मनाएंगे। निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज हम लोग भगवान राम की चर्चा कर रहे हैं, तो जहां तक कहा जाए तो भगवान राम का गाजीपुर से भी खासा नाता रहा है। जैसे देखा जाए कि यहाँ पे गहमर में आपकी कामाख्या धाम है, माँ कष्टहंडी भवानी है, वो यहाँ आते हैं, विश्राम करते हैं, फिर उसके बाद गंगा उस पार जाते हैं और वहीं पे जाके वो ताड़का का वध भी करते हैं। यानी कि भगवान राम का कहा जाए कि गाजीपुर से भी अटूट नाता रहा है। क्या आप कहेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से भगवान राम के चरणरज गाजीपुर की धरती पे भी पड़े हैं। हम सौभाग्यशाली हैं। ये राजा गादी की नगरी, ऋषि गादी की नगरी, गादीपुरम जो हम लोगों को गाजीपुर कहा जाता है, यहाँ भगवान अपने प्रभु श्री राम के चरणरज पड़ चुके हैं और कल फिर अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कर्मठ जुझारू गोरक्षनाथ मठ के पीठाधीश्वर अपने योगी आदित्यनाथ महाराज जी के प्रयासों और हजारों असंख्य हिंदुओं की प्रार्थना और प्रेम ने सत्य को फिर से जीता है और भगवान राम की कल मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में राम मंदिर में होगा। उसकी खुशी पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, विदेशों में भी जो हिंदू हैं वो मना रहे हैं। हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी मना रहे हैं। पाकिस्तान में अयोध्या मंदिर, राम मंदिर का गुणगान हो रहा है, वहां भी मनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू मना रहे हैं। मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान तो करीब करीब मना रहे हैं, क्योंकि वो मान रहे हैं कि हम हिंदू थे, हमारे पूर्वज हिंदू थे। हम विदेशी आक्रांताओं के डर के मारे धर्म अपना परिवर्तन कर लिए। हिंदुस्तान का ही नहीं, विश्व का ऐतिहासिक मंदिर होगा अयोध्या। विश्व की ऐतिहासिक क्या कहते हैं उसको, धर्म नगरी बनने जा रही है।
अभी आप चर्चा कर रहे थे कि जो ये आनंद भवन है इसका नाम दिया गया था, यहाँ पे कार सेवक भी आकर ठहरे हुए थे, कितनी संख्या में रहे होंगे और क्या उस समय की हालात रहे होंगे? हालात तो मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थी, सपा की सरकार थी, तो हालात जग जाहिर है। जब हमारे कार सेवक सैकड़ों हजारों की संख्या में गोलियां चली थी, उठा के सरयू नदी में उनके पटिया बांध के, पत्थर बांध के उनको फेंक दिया गया था, लाठियां चली थी। तमाम कई प्रदेश के महाराष्ट्रियन बहुत राम भक्त यहाँ गिरफ्तार हुए थे, अपने प्रदेश के गिरफ्तार हुए थे, गाजीपुर बनारस के गिरफ्तार हुए थे। यहाँ से क्या नाता रहा यहाँ कार सेवकों का? यहाँ से क्या क्योंकि पीजी कॉलेज में कार सेवक सभी लोग गिरफ्तार हुए थे और खाने पीने की बड़ी असुविधा थी। और हम लोग भी कार सेवक में थे, हमारे पिताजी कार सेवक में थे, तो ये हुआ घर बगल में है और कैंपस भी है अपने पास, रहने खाने की सारी व्यवस्था है। तो यहाँ पे अजीब इतना सुखमय मौसम हो गया उस समय कि कहीं कोई भौरी चोखा लग रहा है, कहीं भक्कू का भक्कू, लाई और चूरा और गुड़ और तिलवा आता था, कहीं पूरी सब्जी बन रही है। ये 16 बीघे का 18 बीघे का कैंपस है, पूरे बगीचे में राम भक्त ही राम भक्त दिखाई दे रहे थे। तो एक अजीब आनंद का हम लोगों को तो वहां, यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए कि एक छोटा सा हमको वो दृश्य याद आ रहा है जब भगवान राम श्री राम को जाने के लिए समुद्र पे नल नील पुल बांध रहे थे और इसमें एक छोटी सी गिलहरी थी जो अपने शरीर में बालू लेकर के और जाती थी, गिराती थी, भगवान के लिए समर्पित थी। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए कि कार सेवक में आप लोग भी कहीं न कहीं भगवान के प्रति समर्पित थे। हाँ, बिल्कुल समर्पित थे, एकदम जी जान से समर्पित थे, प्राण देने तक के लिए समर्पित। बिल्कुल। तो अब तो लग रहा है कि अब जिस तपस्या और त्याग से आप लोगों ने मेहनत किया, आज वो लग रहा है कि दिन वापस आ गया और भगवान आ रहे हैं। हमारी कई पीढ़ी बीत गई, 500 साल, करीब 500 साल बीत गया। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आज जो पूरा माहौल राममय हो गया है और जिस तरीके से तैयारी चल रही है वो कहीं ना कहीं वो दीपावली का याद है, जो जैसे हम लोग मनाते हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम जब आए थे तो पूरे भारत में दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। पूरी तरीका से वही सेम दृश्य, वही तैयारी आज चल रहा है, जो कल भगवान राम अयोध्या में पधारेंगे और प्राण प्रतिष्ठा होगा, जिसको लेकर तमाम तरीके से, तमाम संगठन से लेकर लोग अपने स्तर से भगवान राम की स्वागत के लिए पल के बिछाए हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि भगवान राम विराजमान हो और उनके दर्शन प्राप्त हो। जो एक मन में जिज्ञासा थी, एक लालसा थी, एक इच्छा थी कि भगवान राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, यानी कि ये गाना भी खूब धूम मचा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए कि भगवान श्री राम की दर्शन के लिए सभी लोग व्याकुल हैं और भगवान की सेवा में कोई भी चूक होने देना नहीं चाहते हैं। यह अपने आप में भावना समर्पित है प्रभु श्री राम के लिए। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।